हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो आज के रिक्रूटमेंट की बात हम लोग करने वाले हैं वो आया है आपका कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। और किस चीज के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा, तो आपके पास वैलिड गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि वैलिड गेट का स्कोर कार्ड आपके पास 2023, 2024 या 2025 तीनों में से अगर आपके पास किसी भी साल का स्कोर कार्ड है तो आप लोग एलिजिबल हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। रिक्रूटमेंट किसके लिए कर रहे हैं? डिप्टी फील्ड ऑफिसर की पोस्ट होने वाली है टेक्निकल लेवल पे। लेवल 7 का पे मैट्रिक्स रहेगा ग्रुप बी का नॉन गैजेटेड के लिए कैबिनेट सेक्रेटरीट में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। अगर मंथली आपकी सैलरी की बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेट आपको 99,000 पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा एज लिमिट होगी आपकी 30 ईयर की, 30 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है। बाकी एज रिलैक्सेशन जैसे हर जगह आपको देखने को मिलता है SC, ST, PWBD या फिर OBC कैंडिडेट्स के लिए, तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो अभी हम लोग आगे जितने भी डिसिप्लिन की बात करेंगे उसके बेसिस पे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए साइंस में। ठीक है, ये हम लोग अभी नीचे जितने भी देखेंगे ना, अगर आपकी मास्टर्स की डिग्री है तो साइंस में होनी चाहिए, बाकी बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में चाहिए होगी। और टोटल 250 वैकेंसी रिलीज हुई है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपका गेट का पेपर का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ईयर रहेगा 2023, 2024 एंड 2025। सब्जेक्ट वाइज अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं तो टोटल 124 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आपका जो गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका गेट का स्कोर कार्ड कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लिखा होना चाहिए। अगर आप लोग डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर रहे हैं तो आपके पास टोटल 10 वैकेंसी है, और इसमें गेट का स्कोर कार्ड आपका डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होना चाहिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड या कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल 95 वैकेंसी है, और आपका गेट का जो स्कोर कार्ड होना चाहिए वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत कम वैकेंसी रिलीज हुई है, टोटल 2 वैकेंसी दोनों में है। सिविल इंजीनियरिंग में आपका गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका गेट का स्कोर कार्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या फिर जियोलॉजी से जा रहे हैं तो उसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए 3 साल का, 2023 का, 2024 का या 2025 का, तीनों साल का आपका वैलिड होगा। अगर तीनों में से किसी भी साल आपने गेट का पेपर लिखा हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हैं। बाकी अब आपके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप लोग ट्राई करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपको अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा खासा वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत कम उन्होंने रिलीज किया हुआ है, लेकिन ठीक है ना, बाकी सारे रिक्रूटमेंट, बहुत सारे रिक्रूटमेंट अभी रिलीज होने वाले हैं। आपके गेट के पेपर तक आएंगे, गेट के बाद रिलीज होंगे, तो चांस आपके पास हमेशा रहेगा। तो आप जब भी अपडेटेड रहिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू होगा, आपके गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कहाँ कहाँ होगा ध्यान दीजिएगा, चेन्नई में होगा, गुरुग्राम में होगा, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई, इसमें से कोई भी एक सेंटर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, कोई ऑनलाइन सबमिशन नहीं होगा। आपको A4 साइज का पेपर में एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आपको निकलवाना है, और उसमें हर एक चीज बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा। आपको कौन कौन सी चीजें सबमिट करनी होगी, देखो, एक तो आपको जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, दिया हुआ है, उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से फिल करके सबमिट करो। उसके साथ साथ आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी देनी है, क्लास 10 की, क्लास 12 की, BE की, BTech की या MSc, इसमें से किसी के भी एक की आपको देनी होगी। बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, वैलिड गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सब आपका A4 साइज के पेपर में होना चाहिए। ठीक है, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलवाओगे ना प्रिंट आउट, वो भी आपका A4 साइज में होना चाहिए। और ऑर्डिनरी पोस्ट आपका जाएगा, जैसे नॉर्मल पोस्ट जाता है वैसे ही आपका पोस्ट जाएगा। एड्रेस, कौन से एड्रेस पे आपको पोस्ट करना होगा, बैग नंबर 001 लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली। पिन कोड होगा 110003। जो लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 14 दिसंबर। 14 दिसंबर आपका लास्ट डेट है, 1 मंथ का आपके पास टाइम है अभी भी। इसके अलावा आप देख लो, ये एप्लीकेशन फॉर्म का इन्होंने कॉपी भी यहाँ पे रिलीज किया हुआ है। हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। एक पेज ये है, ठीक है, बाकी एक पेज ये रहेगा, और ये अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। और आप लोग को भेजना कहाँ पे है, तो एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली। ठीक है, बाकी कोई और रिक्रूटमेंट रिलीज होता है तो आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन का डिटेल PDF चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।